भैया डाला बैठेगा तो फिर अंदर भैया हाँ ठीक है, सही कहा। पीछे रहो। अरे इधर ट्रांसफार्मर उतरवाओ। निकल चुका हो कुछ हो क्या बताओ। खींचो चैन ब्लॉक निकल चुका हो। सब तैनात कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने। किस तरीके से काम चलेगा? ना हम लोग की कोई इज्जत है, ना आम जनता की तो खैर कोई इज्जत है ही नहीं आपकी विभाग की नजरों में। अरे भाई क्या हुआ, क्या बताया? आपके एक्शन साहब बताया, आपके एमडी साहब बताया, फिर मैंने कहा आप ही बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हर गांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे, आपने क्या निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हमारे यहाँ बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है, रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते हैं आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद ये स्थिति है। हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो आप ही तो बोल रहे होंगे। यदि हमारे फोन से फोन किया गया तो सीधी सी बात है, हम ही कहा गया है। और आपकी एमडी को हमारे पास से बात करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसी साहब, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। जब तक अगर पैसे मिल गए होते, ये दलित आबादी यहाँ पे है, पिछले 15 दिन से बराबर फोन कर रही है। अगर पैसे मिल गए होते तो ट्रांसफार्मर बदल गया होता तब तक। नहीं तो ये गंदगी आप लोग, जब मैंने उस दिन आपसे कहा था ये गंदगी आप क्यों नहीं साफ कर रहे हैं, आपने कहा हमारे पास स्टाफ कम है। अरे ऐसे गंदे स्टाफ को रखने से फायदा क्या आपको है? इस तरीके से काम चलेगा? मतलब हद हो गई। मैं ऐसी साहब, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ट्रांसफार्मर मैं खुद लेके जाऊंगा, सीधी सी बात। नहीं, मैं आ चुका हूँ। पब्लिक वाले, गांव वाले बराबर हमको फोन कर रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं कि मंत्री जी आप कह रहे थे हमारा ट्रांसफार्मर नहीं बदला, उस दिन आप बैठक किए थे, आप बोल के गए थे। नहीं, मैं यहाँ लाइन मैन वगैरह बुलवा रहा हूँ, हाइड्रा बुलवा रहा हूँ। अब एक गांव वाले हाइड्रा लेके आए थे, ट्रांसफार्मर उतारे। नहीं, मैं हूँ यहीं पे, मैं तो अभी बोला है मैंने, कुछ जेसीबी मंगा रहा हूँ, उतारने का प्रयास करता हूँ, लेके मैं ही आऊंगा जिसको। बहुत परेशान है बिजली विभाग से। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, बहुत परेशान है बिजली विभाग से। आप देखिए इसको, आप इसको देखिए, आप लोगों की मेहनत को सब ये लोग पानी फेर रहे हैं। आपके जेई सारे हम पानी फेर रहा है। 15 दिन से खराब। अगर गांव में आपका बिजली चाहिए तो पहले एक हाइड्रा खरीदो। कब फूकी तो कब उतारो, ये हाल है। भट्ठा पर है, बताओ जैसे इंतजाम बताइए, उतार के ले जाना। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। यूपी में बिजली को लेकर जनता बेहाल है, अब तो मंत्री भी परेशान होने लगे हैं। सीतापुर में 15 दिनों से खराब ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए मंत्री जी को खुद उतरवा कर लाना पड़ा। खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए मंत्री ने जेई से कहा तो जवाब मिला जब समय होगा तब जाएगा बदला। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने एमडी से बात करने के लिए फोन मिलाया तो नहीं कराई गई बात। नाराज होकर कारागार राज्य मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हरगांव। कौरैया उदनापुर में 15 दिनों से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को रस्सा खींचकर खुद उतरवाया।
खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए दूसरी गाड़ी से लेकर पहुंचे स्टोर। नाराज मंत्री सुरेश राही द्वारा ट्रांसफार्मर उतरवाए जाने की जानकारी पाते ही विद्युत महकमे में मच गया हड़कंप। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से विद्युत निगम लिमिटेड की एमडी ने फोन पर की बात। रस्सा पकड़कर मंत्री को क्यों उतरवाना पड़ा ट्रांसफार्मर। मंत्री सुरेश राही की जुबानी आई इंडिया ने जानी। आज आपको कुरैया उदनापुर में अचानक आना पड़ा, और क्यों आना पड़ा, और ये क्यों ट्रांसफार्मर आपने अपने आप उतरवाया है? ये लगभग 15 दिन से ट्रांसफार्मर ख़राब है। गांव वाले लगातार फ़ोन कर रहे थे, हम लोग लगातार यहाँ का जो जेई है उसको फ़ोन करते थे, बताते थे कि इसको ट्रांसफार्मर आप ठीक करा दो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बार बार वो टाल मटोल कर रहा था। आज जब उसको दोपहर में बात किया गया तो उसने सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अभी हमारे पास समय नहीं, आप उतरवा लो। तो फिर हमें मजबूरन यहाँ पे आके इसको उतरवाना पड़ा। फिर मैंने एमडी साहब से ही बात की तो उनके स्टाफ ने बात करने से मना कर दिया। बोले एमडी साहिबा बहुत बिजी रहती, उनका काम बहुत रहता है, तो बात नहीं कर पाएंगी। हालांकि बाद में उनका फ़ोन आया, बात की, लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर उतर रहा था, लाइनमैन को बुलवाया गया, उसके बावजूद ना यहाँ कोई बिजली का अधिकारी आया। उल्टा इस ट्रांसफार्मर को उतरने से रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। और अभी कुछ लोगों के माध्यम से जो यहाँ का जेई है मिश्रा, किसी दूसरे जेई को बोल रहा है जाके वहाँ मंत्री जी को संभालो, मतलब स्वयं नहीं आया, दूसरों से बोल रहा है जाके वहाँ संभालिए। रमेश मिश्रा नाम है उस जेई का। इतना भ्रष्ट है, जानबूझकर यहाँ पर जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता जो लोग हैं यहाँ पे, उनके घर में छापे डालने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान करने का काम करता है। जो भी यहाँ पे गांव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं, उन गांवों में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब रहती है। आज पूरे हर गांव के अंदर पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं आ रही, लोगों ने बताया मुझे। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कहीं गड्ढा खोद दिया था, बोले यहाँ फॉल्ट ठीक कर रहे हैं। आपको कैसे पता लग गया कि यहाँ पे फॉल्ट है? अधिकारी बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, यहाँ पे हर गांव पावर हाउस में बैठ के एक बैठक हुई थी, जिसमें एससी, एसडीओ और जेई सारे सभी लोग यहाँ पे थे। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, इससे पहले जब हमारी एक्शन से बात हो रही थी तो एक्शन ने स्वयं बात न कर मुझे एसडीओ को फ़ोन पकड़ा दिया। यहाँ की बिजली व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, किसी भी काम की नहीं है। बार बार हम लोग इनको बचाते आए हैं, बिल्कुल बिजली व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हो चुकी है। तो पूरे हर गांव की विद्युत व्यवस्था इस तरीके से ध्वस्त है। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के जवाबदेह हैं, तो ऐसे में अगर विद्युत व्यवस्था जल्द ही नहीं सुधरती है तो क्या अगला कदम कोई और उठाएंगे? हर गांव के अंदर ये व्यवस्था, सारी व्यवस्था सिर्फ ये जो जेई है उसकी वजह से ध्वस्त है, उसकी वजह से सब यहाँ से तनास हो रहा है। ये जेई जब से यहाँ पे आया है, इससे पहले जो लोग रहे, बिजली बहुत अच्छी यहाँ पे आती थी, लाइनमैन यहाँ बहुत अच्छे से काम करते थे, सब देखते रहते थे। लेकिन जब से ये आया है, सिर्फ पैसा वसूलने का काम करता है ये, इसके अलावा उसके पास कोई कार्य नहीं है। बात करने में बिल्कुल तमीज से बात नहीं करता है, बहुत बेहुदे ढंग से बात करता है ये। तो आगे जो है आप ट्रांसफार्मर ये ले जा रहे हैं, तो इसको कहाँ ले जाएंगे? अभी मैं इस जेई ने ट्रांसफार्मर उतरने से भी मना किया। अभी मैं इनके अधिकारियों से बात करूंगा, इस ट्रांसफार्मर को तो स्वयं लेके जाऊंगा, क्योंकि उसी ने मुझसे बोला था कि आप उतरवा लो, हमारे पास जब समय होगा तब हम उतरवाने जाएंगे। ये जवाब है बिजली के अधिकारियों का। गांव की जनता 15-15 दिन से पीड़ित है। हम लोगों के कहने के बावजूद इस तरीके से हम लोग को जवाब दिया जाता है। अभी एमडी साहब को मैंने फ़ोन किया तो मेरी कंप्लेंट नोट कर ली गई कि मेरा ट्रांसफार्मर खराब है। मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आपका ट्रांसफार्मर खराब है। बताइए, ये स्थितियां हैं। बिजली यहाँ पे इस जेई के रहते यहाँ कोई व्यवस्था सही नहीं होगी। यहाँ ऐसी अच्छा है, बराबर प्रयास करते हैं कि लाइट ठीक आए, लेकिन ये ऊपर के अधिकारी जो एक्सीएन और ये जेई जो यहाँ पे, ये किसी भी तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अभी एसडीओ से हमारी बात कुछ दिन पहले हुई, एक गांव में लाइट बिजली काटने गए थे
मैंने कहा वहाँ पे कुछ लोग बिजली का बिल देते हैं, तो बोले आप ऐसा करो, आप यहाँ के हमको जो है बिजली का बिल वसूलने में हमारी मदद करो आप। अब हम लोग बिजली का बिल वसूलने में मदद करें की, ये स्थिति इस तरीके से आप लोग को देते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं गाँव वालों की मदद करो, तो ये यहाँ के SDO और ये सब जो एक्सीएन और ये जेई हैं, ये इनकी मिली भगत के कारण पूरी हर गाँव की विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस संबंध में क्या जो है मैं उच्च अधिकारियों से इसकी बात करूंगा, उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। सबसे दबाव MD तक की हमारी बात हो चुकी है। मैं इस पर सीधे मुख्यमंत्री जी को इस पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा कि इस तरीके से बिजली के अधिकारी कर्मचारीगण हम लोगों से बात करते हैं, जनता के हितों का ध्यान रखते हैं। आपका माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है, उनकी अवहेलना करने में लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 15 दिनों से खराब पड़े ट्रांसफार्मर से हो रही दिक्कतों को स्थानीय लोगों ने आई इंडिया से किया बयां। रुका हुआ है ट्रांसफार्मर और चेंज नहीं हुआ। इतनी बार कंप्लेन की हम लोगों ने 19-12 पे की, मंत्री जी से करवाया गया फोन। अच्छा, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। कहाँ रहते हैं? कोरैया में। हाँ, क्या मामला है ट्रांसफार्मर का? ये सर ट्रांसफार्मर फूका है 15 दिन से, और कम से कम 50 घरों की लाइट बंद हुई है। और जेई साहब से शिकायत करने पर ये ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया है। जब शिकायत हमने की और गांव वालों ने की, तब जेई साहब बोल रहे हैं कि अपनी पिकअप खुद ले आइए और ले जाइए, ये भी 3 साल की वारंटी में है। अच्छा, फिर हमने मंत्री से शिकायत की, कल भी नहीं चेंज हुआ। मंत्री से भी यही बोला गया जी के द्वारा, आज भी यही बोला गया है। अच्छा, आप देख लीजिए, खुद ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? हरिओम मिश्रा। कहाँ रहते हैं? यहीं पुरैया। कम से कम 50 घरों की लाइट बंद है। ये सब शिकायत करता है, पीछे खड़े हैं, सब परेशान हैं। कई शिकायत हम भी कंप्लेंट 19-12 पे कर चुकी है। यही बोलते हैं कि जो है वो जेई साहब से बात करिए। जब जेई साहब से बात करते हैं तो बोलते हैं SDO से बात करिए। यही ताने वाले बता रहे हैं। आज 15 दिन हो गए लगभग, लाइट नहीं आ रही, बच्चों की पढ़ाई वो खराब हो रही है। हाँ, और जो कोई एक सही बात ही नहीं बताते वहाँ। और हाउस भी दौड़ के गए, वहाँ पे भी कोई हमारी लोगों की सुनवाई नहीं हुई। फिर मंत्री जी के पास फ़ोन किया गया कल से, मंत्री जी की भी बात काट दी गई है। हाँ भैया, क्या मामला है आज जो है? सर 15 दिन से लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, हम लोग बराबर एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, FIR कंप्लेंट भी किए हैं। वहाँ पे जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती। जेई का फ़ोन कभी लगता है तो उठाते, तो बात नहीं करते। जब कर लेते फिर फ़ोन उठाते ही नहीं। जब बात करो तो कहते हैं SDO से बात करो, किसी से। हम लोग क्या जाने किसके बात कर। आज की बात तो बोल रहे हैं कि इसको उतरवाइए, उसको वहाँ लेके जाइए, दूसरा लेके आइए। सर इसको उतारेंगे हम कैसे? अपने आप उतरवाइए। ये हम लोगों से बोल रहे हैं अपने आप इसको उतारिए। किसने कहा ये बात? ये जेई साहब बोल रहे हैं। अच्छा, और सर हम ये लाइन मैन, कोई लाइन मैन आएगा जब भी तो उतरवाएगा इसको, ऐसे कैसे उतार लेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। कहाँ रहते हैं? कोरैया से ट्रांसफार्मर फूका हुआ? भैया ये 15 दिन से ट्रांसफार्मर फूका है। कहाँ शिकायत किया है आपने? शिकायत तो हमने टोल फ्री नंबर जो है 19-12 उस पर भी किया है, और पावर हाउस आज भी गए थे। अच्छा, कई दिनों से जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी साहब? जय साहब कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर उतार के लाइए, उसके बाद में रिप्लेसमेंट करके दिया जाएगा। अच्छा, उतार के लाइए जी। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अमित कन्नौजिया है। कहाँ रहते हैं? यहीं कोरैया उन्नापुर। उदनापुर गौरैया पहुंचकर आई इंडिया के हर गांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने ग्राउंड जीरो से भेजी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज आपको बता दें कि विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का एक मंत्री के प्रति कैसा रवैया है, ये आज आप लोगों ने देखा और उसको सुना है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जनता के लिए उनके कैसे शब्द होते होंगे, कैसे वो लोग वार्ता करते होंगे और कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण करते होंगे। ये जो वाकया है ये कोरैया उदनापुर का वाकया है, जहां पर एक 63 kV का ट्रांसफार्मर आज से 15 दिन पहले जो है फूक गया था, जिसको ग्रामीण बराबर जो है ऑनलाइन शिकायत कर रहे थे, पावर हाउस पर जाकर शिकायत कर रहे थे और जेई से भी शिकायत कर रहे थे, लेकिन वो ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहा था। कई दिन से मंत्री से भी शिकायत कर रहे थे, जो यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, उनसे भी ग्रामीणों ने शिकायत किया, तब भी जो ट्रांसफार्मर नहीं बदला। तो जब आज उन्होंने संबंधित अवर अभियंता जो विद्युत उपकेंद्र हर गाँव के हैं रमेश मिश्रा, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब हमको टाइम होगा तब वो बदला जाएगा, ज़्यादा जल्दी हो तो आप बदल दीजिए उसको, आप उसको जो है ले जाइए और बदलवा दीजिए। इस बात पर
चूंकि जनता से जनहित का जुड़ा मुद्दा है, मंत्री नाराज हो गए और मंत्री यहाँ मौके पर कोरैया उदनापुर आए और उन्होंने जो है सिट डाउन लेकर, कर्मचारियों द्वारा सिट डाउन लेवाकर उस ट्रांसफार्मर को ले जाने का कार्य किया है। लेकिन जब तक मंत्री यहाँ रहे तब तक जो है एमडी का भी फ़ोन आया है, एक्सियन का भी फ़ोन आया है, एसी का भी फ़ोन आया है, लेकिन किसी बात से मंत्री संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जनहित का मुद्दा है, ग्रामीणों की हित का मुद्दा है। साथ ही आपको बताएं कि ये जो हरगांव क्षेत्र की, हरगांव विधानसभा की जो बिजली व्यवस्था है वो काफ़ी दिनों से ध्वस्त चल रही है, जिस पर बराबर जो है कारागार राज्य मंत्री, चूँकि यहीं से विधायक हैं, वो बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधरने का कोई जो है मौका नहीं जो है विद्युत विभाग दे रहा है। साथ ही आपको बताएं कि आज जब मंत्री ने खुद रस्से में हाथ लगाकर ट्रांसफार्मर उतरवाया है, तो अब आगे देखते हैं कि विद्युत विभाग इस पर कितना अमल करता है और हो सकता है अब लोगों को आस जगी कि हो सकता है हर गांव की विद्युत व्यवस्था सही हो जाए। फिलहाल आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।